नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक गिरिया द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं कि सर महिलाओं के प्रति आप वीडियो बनाइए, और मैं बनाता भी हूँ। मैं आप मेरी वीडियो पूरी अच्छे से देखते नहीं हैं, क्योंकि मैं कॉमन जेंडर पे बात करता हूँ, ना महिलाओं के लिए ना पुरुषों के लिए। बस ये है कि जहाँ पर झूठ सामने आता है तो फिर मैं उसके लिए बताता हूँ कि आपको इस तरीके से लड़ना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको ये वीडियो महिलाओं के लिए ही है, और महिलाएं जो है वो अपना घर परिवार किसी प्रकार से ना टूटे, उनका घर परिवार। मैं आज आपको वही ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको अपने ससुराल में रहने का अधिकार अगर आपको चाहिए, तो आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब वो क्या गलती है, वो आपको मैं आज इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। आप एक एक स्टेप से बाय स्टेप देखते रहिए इस वीडियो को। और अगर आप नए हैं, तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस कर दीजिए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि महिलाएं जो हैं वो, उनको कानून में अधिकार कुछ ज़्यादा ही दिए गए हैं, जिस वजह से आज के टाइम में कोर्ट भी मजबूर हो जाती है कि भाई ये महिलाओं के लिए ही कानून है, तो हमें कुछ ना कुछ उसमें आदेश पारित करना ही पड़ेगा। और फिर उस चीज़ के लिए महिलाएं कहीं ना कहीं, कुछ महिलाएं हैं जिनका जो कि कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, झूठे मुकदमा अपने पति और पति के परिवारों पर लगा रही हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात कई जगह, कई अपने अपने जजमेंट में इस तरीके की चीज़ें आ चुकी हैं, वर्डिक्ट आ चुकी है ऑनरेबल कोर्ट की। लेकिन आज हम बात करते हैं कि अगर आप पत्नी हैं और आपको उस ससुराल में रहने का अधिकार आपको चाहिए, तो आपको ये कुछ चीज़ें करनी है। क्योंकि शादी आपने ससुराल में रहने के लिए ही करी है, ऐसा नहीं है कि आप ससुराल में ना रहना चाहती हैं। लेकिन कुछ महिलाओं का उद्देश्य है ससुराल को बर्बाद करना है, या लूटना है, या फिर वहाँ पर कुछ और ही करना है। तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हर प्रकार की महिलाएं हैं। लेकिन उनमें से कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि वाकई रियली उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूल हुई है, गलती हो गई है, लेकिन अब जो है वो अपना परिवार बसाना चाहती हैं। क्योंकि उनको समाज की और दीन दुनिया की समझ में आ गई है कि दुनिया किस तरीके की है और मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि पति के अलावा इस दुनिया में आपका, आपके माँ बाप के सिवा, माँ बाप के ना होने पर कोई है ही नहीं। चाहे आपका कितना भी भला भाई हो, चाहे आपके कितनी अच्छी बहन हो, कितना भी आपको प्रेम करते हो, लेकिन फिर भी माता पिता के बाद आपके जीवन में एक पति का ही रोल रहेगा। और उसके बाद आपकी जीवन की जो प्रक्रिया है, मतलब पूरा जीवन है, वो अंत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर आप अपने पति का दामन छोड़ देती हैं, तो फिर वहाँ पर आप कभी माँ बाप के सहारे, कभी भाई के सहारे, तो कभी बहन के सहारे, या फिर कुछ महिलाएं जो है वो अपना बॉयफ्रेंड या अपने अपने जीवन दीन दुनिया में अपने खो जाती हैं। तो वो एक सामाजिक रूप से ना ही तो आपके लिए सम्मानजनक है, और ना ही आप सामाजिक रूप से सम्मान के, मतलब कुछ लोग जो आपको, आपके अपने ही होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, वो सम्मान की नज़रों से आपको नहीं देख पाएंगे। बहरहाल बात करते हैं कि आपको किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप अधिकार चाहते हैं। देखिए, आपके पास, आप पत्नी हैं, आपके पास कानून में सेक्शन 498A दहेज के जैसे आपके पास में ये मतलब अधिकार है कि आप चाहें तो आप मुकदमा आज ही दर्ज कर सकती हैं। आपके पास अधिकार है कि आप मेंटेनेंस का केस आज ही फाइल कर सकती हैं। आपके पास अधिकार है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस आज ही दाखिल कर मतलब फाइल कर सकती हैं, चाहे आपके साथ में ये सब घटनाएं हुई हों या फिर नहीं हों, इस डजेंट मैटर, लेकिन आप फाइल कर सकती हैं। वो बात की बात है कि वो लास्ट में क्या, किस तरीके से आप प्रूफ कर पाएंगे तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आप दूसरे परिवार को आसानी से प्रताड़ित कर सकती हैं, और खुद भी प्रताड़ित हो सकती हैं। क्योंकि आप मायके में रहेंगे उस दौरान, तो फिर आप भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित और पीड़ित ही होंगे। अब बात करते हैं कि इन सब चीज़ों का किस तरीके से निस्तारण हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस ससुराल में रहने का अधिकार चाहिए। तो देखिए, ससुराल में रहने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ छोटी सी एक बुद्धिमत्ता चाहिए आपके लिए। अगर आपने वो फॉलो कर ली, मैं कहता हूँ आपके लिए आपका पति भी उस घर से नहीं निकाल सकता। ये 100% आपसे मैं बता रहा हूँ आपके लिए। और जब आप ससुराल में जाती हैं, तो कुछ महिलाओं का चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, यानी कि वो बिना बात के गुस्सा करना, बिना बात के मुंह फुला के रहना ससुराल में, या फिर मैं जो घर में माँ है यानी सास है, उससे गलत सलत बोलना, कुछ जवाब का जवाब देना, बात बात पे झगड़ा करना, या नंद से झगड़ा करना, या घर में और भी हैं उन लोगों के लिए बड़ाना, बर्तन तोड़ना, घर में लड़ाई झगड़ा करना। ये सब चीज़ें एक कॉमन मानसिकता हो जाती है कि महिलाएं जो है वो झगड़ालू होती हैं।
अब जो महिला झगड़ालू है वो कहीं ना कहीं उस पति बार बार, क्योंकि पति के पास आप एक अकेली महिला नहीं है, अब आपके पास आप तो हैं ही हैं उसके पास में, उसके साथ में उसके माँ बाप भी हैं, उसके भाई भी है, उसकी बहन भी है, तो वो एक पति और इतने आप सब लोग, तो सबको उसको मैनेज करना है। अब उस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं ब्रेक करने का काम आपका होता है, क्योंकि माँ भी अपने बेटे को बहुत प्रेम करती है, बहन भी अपने बेटे को बहुत प्रेम करती है, भाई भी और पिता भी, और आप भी करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मैनेजमेंट वहाँ टूट जाता है जहाँ पर आपका दुर्व्यवहार बाकी सब लोगों के साथ में होने लगता है। क्योंकि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर बुद्धिमत्ता हुई ना, तो आप अपनी सास को, अपनी ननद को, अपने देवर या जेठ को, या फिर पिता को यानी ससुर को, अगर इन सब लोगों को आपने इतने अच्छे से मैनेज कर लिया, और मैनेज करने के बाद जो आप पति को अपने पूछो या मत पूछो, उसको प्यार दो मत दो, उसका कोई टेंशन नहीं है उसको, उस पति को भी ये टेंशन रहती है कि मेरे घर में मेरे परिवार वाले जो लोग हैं वो सब खुश रहें बस। अगर आप वो चीज़, उस चीज़ की नीड आप पूरी कर देती हैं, तो मैं कहता हूँ आपका घर तोड़ने के लिए भगवान भी उतर आएंगे ना, तब भी नहीं टूट पाएगा, ये गारंटी है इस बात की। आपको सिर्फ यही मैनेजमेंट करना है कि मुझे उस सास को कैसे खुश करना है, उस ननद को कैसे खुश करना है, उस ससुर के किस तरीके से सेवा करनी है। तो अगर आपका जो भाव है, अगर आपके मन में जो इच्छा है वो ये है कि मैं ससुराल में जाकर सभी लोगों की सेवा करूं, सभी लोगों की अच्छे से देखभाल करूं, और बाद में रहा पति, तो पति तो मेरा है ही, आज नहीं तो वो हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन आपके लिए कुछ समय के लिए आपके सास ससुर हैं, आपकी ननद है, क्योंकि ननद की भी शादी आज ना तो कल हो जाएगी, अगर शादीशुदा नहीं है तो, और अगर शादीशुदा है तो वो तो एक दो बार आएगी, बाकी आएगी भी नहीं। दूसरा, आपके सास ससुर हैं तो सास ससुर कुछ समय के लिए हैं, आप जितना चाहें उतना सेवा कर लीजिए। और मैं कहता हूँ ये सेवा आप सोचते हैं कि अरे मैं तो पता ना घर में नौकरानी होगी, क्योंकि ये वर्ड बहुत जल्दी से आता है कॉमन में। जैसे ही आप ससुराल में घर में घरेलू काम करना शुरू कर देते हैं, तो घरेलू काम करने के आधार पर आपके दिमाग में एक ऐसी मन में प्रवृत्ति आ जाती है कि आप ये कहते हैं कि मैं इस घर की नौकरानी हो गई। तो आप नौकरानी नहीं, आप मालकिन हैं अगर आप इस घर में रहती हैं तो, क्योंकि सास ससुर के बाद सास खत्म हो गई या ससुर रह गए, तो उनके पास मालकिन आप ही को बनना है। और अगर आप इस दौरान, इस समय पर अगर आपने परिवार को नहीं संभाला और आप चले गए अपने मायके और वहाँ जाके कर दिया मुकदमा, तो असली नौकरानी अब आप बन गई। अब तक आप तो मालकिन थी, अब नौकरानी अब बन गई, क्योंकि अब जो है मायके में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना है, वही 2 रोटी, और वो 2 रोटी भी आपको चैन से नहीं, बाकी सब लोग आपके ऊपर ताने मारेंगे, और सब चीज़ें सामाजिक रूप से भी आपको गलत कहा जाएगा। तो ये एक छोटी सी मानसिक चीज़ें हैं जो आपको संभालनी है। मैं ये एक बात और कहता हूँ आपके लिए, अगर आप ससुराल में जा रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ पति को भी साइड करो, छोड़ो उसको। सबसे ज़्यादा उसके माता पिता, उसकी बहन, या फिर उसके घर में जो भी बड़े हैं, उन सभी लोगों की इतनी देखभाल कर दो, इतनी सेवा कर दो कि वो बेटे से खुद कहते हैं कि तू जा, तो जहाँ जाना है जा, जो करना है कर, हमें कोई मतलब नहीं है। इतना आप उनको प्रेम दे दो, और इतना उनकी सम्मान कर दो, उतना उनकी देखभाल कर दो, क्योंकि बुढ़ापे में देखभाल करने वाली बहू ही चाहिए। और आज के टाइम में तो डिजिटल ज़माना है, आज के समय में छोटी छोटी रील्स बनती हैं, हर सब कुछ बनते हैं माँ बाप के लिए कि भाई सबको छोड़ देना लेकिन माँ बाप को मत छोड़ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी रील्स भी हर बेटा देखता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, कहीं पर भी हो, तो वो दिमाग में बैठ जाती हैं उसे चीज़ें। अब आपको अब लड़की है, लड़की को ये भी आप सोचती हैं कि सर मैं भी तो अपने माँ बाप छोड़ कर अपने इनके घर आई हूँ ना, तो माँ बाप छोड़कर आप आई हैं, तो आपका जो परिवार है अब यही परिवार है। आपका वो परिवार था लेकिन ये परिवार है, तो इस परिवार को आपको बनाए रखना है। अगर आप इस परिवार के वजह से, जो आज आप जीवन जी रही हैं, इस परिवार की वजह से अगर अपना इस परिवार को तोड़कर अपने मायके चली जाएंगी, तो सोच कर देखिए आप किसी भी काम की नहीं। आज भी कुंवारी, पहले भी कुंवारी, और पहले भी कुंवारी। तो आप वो सब चीज़ें मत बनाइए। मानसिकता अपने इस घर में आई हैं तो इस घर को देखिए। मदर आपकी माता हैं, आपके पिता हैं, उनका भी अपने पति से बोल दी कि आप उनका भी सम्मान करें, मैं इनका भी सम्मान करूँगी। तो अगर आप उन सब चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, बताएंगे सब कुछ, हाँ ये चीज़ें हैं, तो मैं कहता हूँ आपका मायका ही बना रहेगा और आपका ससुराल ही बना रहेगा। कहीं पर भी टूट नहीं सकता किसी भी कारणवश। लेकिन आपके पास अधिकार हैं, उन अधिकारों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर देखिए परिवार 100% टूट जाएगा। किसी भी कोई ताकत नहीं है आप बचा सकें किसी प्रकार से उसको। तो ये एक सोच है, मानसिकता है, अगर आप ऐसी चीज़ करती हैं। और रही बात मुकदमों की, देखिए आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, आप फटाफट जाती हैं मायके, मायके से जाती हैं सीधे कोर्ट, और कोर्ट में करती हैं केस। तो आप कभी भी कर सकती हैं, अगर आपको करना ही है
क्योंकि परिवार उसके बाद टूट जाता है। और मैं कहता हूँ आप ये गलती कभी ना करें कि मायके में आप गए और वहाँ से जाकर मुकदमे कर दिए। आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप ससुराल में रहिए, शादी आपने ससुराल में रहने के लिए करी है, मायके में रहने के लिए नहीं। आप वहीं रहिए, वहीं लड़िए, वहीं झगड़िए और वहीं उसमें जो करना है वहीं करिए। लेकिन कभी भी ऐसा मत करिए कि बस आप फंदा फांसी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं फांसी लगाने की, नहीं। अरे लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ी देर के लिए मनमुटाव हुआ, फिर खत्म, फिर वैसे ही आ गए। थोड़ा सा बेशरम बन जाओ ना कुछ समय के लिए। आप मान लीजिए आप कहते हैं आप कि साहब मुझे घर वाले बहुत मुझे टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर नहीं करते हैं, आप पर सहन नहीं हो रही वो चीज़ें, उसका नाम आपने टॉर्चर दे दिया है। अरे कहीं पर आप जाएंगे, नए घर में जाएंगे, नए आपको वातावरण मिलेगा, नए लोग मिलेंगे आपके लिए, तो कुछ ना कुछ तो आपको एक दूसरे के साथ घुल मिलने के लिए कुछ तो परेशानी उठानी पड़ेगी ना आपके लिए। अगर आप उन परेशानी को नहीं उठा पाएंगे तो फिर आप अपना जीवन आगे कैसे व्यतीत कर पाएंगे, कैसे जीवन जी पाएंगे। तो आपको वो चीज़ें संभालनी है और ये गलती बिल्कुल मत करिए कि आप ससुराल से लड़ाई झगड़ा करके मायके और मायके सीधे कोर्ट या थाने जाती हैं। आप कुछ समय के लिए 2-4 साल के लिए आप ऐसे ही रह लीजिए बिना मुकदमा करे हुए, क्योंकि मुकदमा करने के बाद भी तो आपको अकेले रहना है, फिर भी वहीं मायके में रहना है। लेकिन आपको तो जिद चढ़ी हुई है कि मुझे मुकदमे करने हैं। तो मुकदमे करने के बाद आप जो है सीधे अपने और पति के बीच में या पति के परिवार के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक मोटी दीवार खड़ी कर देती हैं कि दीवार खड़े करने के बाद जो वो दीवार कभी टूटती नहीं है, लेकिन रिश्ता टूट जाता है। तो आपको समझना है कि मुझे इस तरह की गलती नहीं करनी है। आपके पास कानूनी अधिकार है, आप जब चाहें जब इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। लेकिन परिवार की अगर आपको चिंता नहीं है तो, अगर परिवार की चिंता आपको है तो इन मुकदमों का इस्तेमाल कभी भी ना करें, कभी भी ना करें। आज ना तो कल हो सकता है कि आपका परिवार बस जाए, बन जाए। कोशिश लगातार करते रहिए बनाने की, तोड़ने की कोशिश कभी मत करिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना, आपसे बहुत धन्यवाद।